अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं यहाँ क्या कर रही थी कि सारे फ्रूट्स मैं अब निकाल के बास्केट में रख रही थी, क्योंकि हम लोग गए थे कल वीकली शॉपिंग पे, तो मैंने बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ से ख़रीद लिए थे। और ऊपर रखने का ये फ़ायदा होता है कि सामने रहते हैं तो बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं और मुझे भी याद रहता है कि फ़्रूट खाना है, नहीं तो फ्रिज में पड़े हुए ऐसे ही रहते हैं। तो फ्रिज में रखने के फ़ेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर रही थी कि मैंने पूरे ऑरेंजेस को बास्केट में डाल दिए और एप्पल्स भी मैंने क्या किए कि थोड़े डाल दिए। जब एक बार इसके अंदर एप्पल्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर मैं वापस डाल दूँगी। अशना, क्या बना रही हो तुम आज? मैं बना रही हूँ 2 मिनट्स ओरियो केक। तो यहाँ मेरी बड़ी बेटी आ गई थी किचन में मुझे तंग करने के लिए। इसको कुकिंग का इतना शौक़ है कि ये बार-बार आके कुछ ना कुछ किचन में बनाती रहती है। जो भी कोई इंस्टेंट चीज़ें वगैरह बनानी होती है, ये खुद ब खुद बना लेती है, मुझे इसके लिए तंग नहीं करती। तो ये अपने लिए इंस्टेंट ओरियो केक बना रही थी और इसको कुकिंग का इतना शौक़ है कि स्कूल में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहती है ना, तो इसने कुकिंग का ये फ़ील किया इसके अंदर फॉर्म पे। तो इसको कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये खुद ब खुद रेसिपीज़ देख देख के बना लेती है और स्नैक्स वगैरह इसको जो भी चाहिए ये खुद ही बना लेगी। तो ये बना रही थी इंस्टेंट ओरियो केक। जब भी इसको फ्री टाइम मिलता है ना, तो ये क्या करती, किचन में आके अपने लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है। मैं इससे टोकती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को टोकेंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप होने के बजाय ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कभी टोका नहीं है। बच्चे अगर आकर किचन में कुकिंग करते हैं तो सारा किचन मेस कर देते हैं। तो मेरा भी यही हाल है कि जब ये आके कोई स्नैक्स वगैरह बनाती है तो सारा किचन मेस हो जाता है। फिर भी मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि ये सीखने के प्रोसेस में है, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा अगर बच्चों को सीखना है तो। तो इसने यहाँ क्या किया है कि ओरियो बिस्किट्स को ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लिया था। फिर इसके अंदर थोड़ा, बहुत थोड़ा बेकिंग पाउडर डालेंगे, फिर मिल्क डालकर अच्छा सा बैटर बना लेना है। फिर बैटर बनाकर इसको ओवन में 3 से 4 मिनट के लिए बेक कर देना है। ये इतना ज़बरदस्त ओरियो केक बना था। अगर इसके अंदर कोई भी मिल्क चॉकलेट होता तो और भी बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो बहुत ही ज़बरदस्त ओरियो केक बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। तो लंच में आज बन रही थी दाल, क्योंकि मैं फ़िश बना रही थी, तो दाल का कॉम्बिनेशन फ़िश के साथ बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई मैं मसाला फ़िश या फ्राई फ़िश बनाती हूँ तो मैं दाल ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि मसूर की दाल और मूंग की दाल दोनों को मिक्स करूँगी और अच्छे से उनको वॉश कर लूँगी। फिर इसके अंदर पानी और हल्दी डाल दूँगी। हल्दी डालकर मैं क्या करूँगी कि 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को मैंने यहाँ फाइनली चॉप करके इसमें डाला। फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालेंगे और थोड़ा ऑयल डालकर ढक्कन लगाकर इसकी 2 से 3 सीटें हम लोग लेंगे। जब तक मेरी यहाँ दाल गलने लगी है तो मैं यहाँ बनाऊँगी एक ज़बरदस्त सी डैंड्रफ के लिए रेमेडी। तो ये वीकली मैं बच्चों को 2 बार ज़रूर लगाती हूँ। इससे बच्चों के स्काल्प में जो भी इचिंग वगैरह रहती है या डैंड्रफ होता है, ये आसानी से चले जाता है। और ऐसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो जुएँ भी होने लगती हैं, तो ये रेमेडी से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि नीम का पत्ता और तुलसी के पत्ते को मैंने यहाँ अच्छे से वॉश कर लिया और इसको ग्राइंडर में डालकर हम लोग क्या करेंगे कि इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लेंगे। ऐसे भी नीम और तुलसी के पत्तों में तो भर भर के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मार्केट में कितने सारे नीम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उतने पैसे खर्चा करने के बजाय हम लोग आसानी से इसकी होममेड रेमेडी बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अब इस नीम के पेस्ट को मैंने बॉल में निकाल लिया और इसको अब मैं क्या करती हूँ कि अभी अच्छे से इसको स्कैल्प में लगाऊंगी। अच्छे से हमको इसको जड़ों में लगाना है, जड़ों में पहुँचना है, ये सब नीम का पेस्ट जड़ों तक पहुँचना है, ऐसे इसको लगाना है। तो मैं यहाँ क्या कर रही थी कि ब्रश से लगा रही थी, ब्रश से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं हमेशा ब्रश से ही लगाती हूँ, पर शायद एक नया ब्रश है और हार्ड है, इसलिए ब्रश से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अब हाथ से इसे अच्छे से स्कैल्प में फैला दूँगी। फिर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, फिर अच्छे से हेयर वॉश कर लेंगे।
अगर आपके पास फ्रेश नीम का पत्ता ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में जो नीम पाउडर मिलता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसको जस्ट आपको पानी में घोलना है, फिर लगा देना है। तो मुझे ये नीम का पत्ता फ्रेश अवेलेबल रहता है। इधर मेरे घर के नीचे ही नीम का पेड़ है, तो मुझे ईज़िली अवेलेबल है नीम का पत्ता। तो अगर आपके पास ना हो तो आप नीम का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा रेमेडी वाला काम तो ख़त्म हो गया था, उतने में मेरी दाल भी अच्छे से गल गई थी। देखो अब मेरी ये दाल इधर अच्छे से गल गई है, तो मैं इसको क्या करूँगी, अब इसको घोट लूँगी। घोटने के बाद इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे और कटा धनिया डालकर इसको हम लोग तड़का देंगे। तड़के के लिए एक पैन में मैं ऑयल डालूँगी, फिर ऑयल डालकर इसके अंदर राई डालूँगी, थोड़ा ज़ीरा डालूँगी और लहसुन को थोड़ा क्रश करके डालूँगी। फिर इससे टेस्ट अच्छा आता है और इसके अंदर करी लीव्स भी जाएगा और ड्राइड चिल्ली भी जाएगी। मेरे पास सूखी लाल मिर्च अवेलेबल नहीं थी, मैंने नहीं डाली, तो आपके पास हो तो आप ज़रूर डालना। फिर इसके अंदर हम दाल को डालेंगे और तड़का देंगे। तो अब मैं बना रही थी फ़िश मसाला। फ़िश मसाला के लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि इमली को एक आधे घंटे के लिए बॉल के अंदर भिगो दिया, फिर उसका पल्प निकालेंगे। फिर उसके अंदर हम लोग हल्दी डालेंगे और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत लोग टमाटर भी डालते हैं, मैं टमाटर नहीं डालूँगी, सिर्फ इमली में हल्दी और रेड चिली पाउडर डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। फिर मैंने एक बर्तन में ऑयल डाला, फिर इसके अंदर लहसुन और प्याज डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया हुआ था वो पेस्ट इसके अंदर डालकर इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब सॉल्ट डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डाल करके भी इसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से मसाले को हम लोग भून लेंगे। एक बार जब मसाला अच्छे से भून जाए तो जो फ़िश हमने धो के रखी हुई थी वो फ़िश इस मसाले के अंदर हम डालते जाएंगे। फिर एक बार जब फ़िश डाल दी तो इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे और एक आधे घंटे के लिए, नहीं तो एक 15-20 मिनट के लिए इसको हम लोग पकने देंगे। तो ये जब पक जाएगी तो हमारा फ़िश मसाला बन के रेडी हो जाएगा। इधर मेरा फ़िश मसाला भी बन के रेडी हो रहा था। तो अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।